अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद, आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं स्टेबलाइज़र जो फ्रिज के साथ लगता है उसके बुनियादी ख़ास बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसकी वेंडिंग के बारे में और सर्किट के बारे में और ये इनपुट और आउटपुट के बारे में चंद मिनटों के अंदर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं सबसे पहले शुरू करता हूं यहाँ से कि ये मैंने मीटर लगाया है इनपुट पर और ये वाला मीटर लगाया है मैंने आउटपुट पर। इनपुट इस वक्त आ रही है 254 वोल्ट, आउटपुट 251 वोल्ट दे रहा है। तो ये इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, चंद वोल्टों का मीटर के सेटिंग के अंदर ही फ़र्क हो जाता है कि एक ही कंपनी के मीटर हों चाहे, फिर भी वो 1-2 वोल्ट का फ़र्क डाल देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इनपुट पर लगा दिया है, ये आउटपुट पर। सबसे पहले इसके अंदर ये होता है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने इसकी वापडा बंद कर दी है, ये देखें। और अब जब मैंने ऑन किया है तो सबसे पहले इस मीटर के अंदर करंट आएगा 254 वोल्ट। 3 मिनट के बाद इसके अंदर आउटपुट आएगी। तो इस वक्त मैंने जो इनपुट दी हुई है माशाल्लाह ये है हारन पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो मैं आपको इसके एडजस्टमेंट, पीछे मैंने एक रेगुलेटर रखा हुआ है जिससे मैं स्टेबलाइज़र की एडजस्टमेंट करता हूं और वोल्टों को कम या ज़्यादा कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं अब 254 से वोल्ट कम करूंगा। सबसे पहले इसकी आउटपुट का इंतज़ार करते हैं, उतनी देर में मैं आपको इसकी थोड़ी सी वेंडिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले एक होती है इसकी प्राइमरी वेंडिंग। ये पहला लूप निकला हुआ है जिसको हमने ये न्यूट्रल करंट दे देना है। ये देखें, ये न्यूट्रल करंट ये पहले निकला। उसके बाद इसके 3 रिले वाला सर्किट है। ये रिले है दोस्तों टाइमर की, और ये दोनों ही स्टेप अप बने हुए हैं। हालांकि स्टेबलाइज़र जो होता है उसके अंदर एक स्टेप डाउन का भी ऑप्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है कि 200 अगर 54 से ऊपर 260 वोल्ट आते हैं ना तो वो 20 वोल्ट या 15 वोल्ट कम कर दे तो फ्रिज को कोई मसला ना हो। बाज़ औक़ात 260 वोल्ट भी इनपुट आ जाती है। तो ये बना हुआ है दोस्तों, 4 लूप निकले हुए हैं, 1 2 3 और 4 इस तरफ हैं और ये 5वें। ये आखिरी सिरा है और ये उससे पिछले है, ये उससे पिछले है, ये उससे पिछले है। मेन इसको मिली हुई है और दूसरी जो मेन है ना वापडा की, वो एक करंट मिला हुआ है दोस्तों इस तार को। ठीक है, जब इस तार को करंट मिला हुआ होगा तो ये सारे का सारा स्टेप अप होगा। यहाँ से अगर इस लूप से करंट लेंगे ना, इस लूप से और इस लूप से करंट लेंगे तो सबसे ज़्यादा वोल्ट यहाँ से और यहाँ से। ये तो हमारी कॉमन है, ठीक है, COM कॉमन। एक करंट हमने इसको देना है, इनपुट भी और आउटपुट भी एक करंट इससे लेना है। और दूसरा जो फेस होगा वो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये सारा यहाँ से भी तकरीबन अगर वेंडिंग हुई है ना, मिसाल के तौर पे ये 10 वोल्ट का फ़र्क डालेगी। ये 10 टर्ने हैं तो ये 10 टर्न का फ़र्क 10 वोल्ट का फ़र्क डालेंगी। ये 20 टर्ने हैं तो ये 20 वोल्ट का फ़र्क डालेंगी। ये 30 टर्ने हैं तो ये 30 वोल्ट का फ़र्क डालेंगी, मिसाल दे रहा हूँ। तो जब हम इसको 150 वोल्ट देंगे ना तो आप ये समझें कि 10 वोल्ट इसने बढ़ाए, 20 वोल्ट इसने 30 और 30 इसने बढ़ाए, 60 वोल्ट इसने बढ़ा दिए। 150 वोल्ट देंगे तो ये 210 वोल्ट आउटपुट निकालेगी। अगर इसी को ही थोड़ी सी बिजली ज़्यादा देंगे, 200 वोल्ट देंगे ना, 200 वोल्ट, तो ये जो 10 वोल्ट निकाल रही थी ना ये 10 टर्ने, तो उस वक्त तकरीबन ये 11 या 12 वोल्ट निकालने शुरू कर देगी। और उसी हिसाब से ये तकरीबन 15 वोल्ट और उसी हिसाब से ये तकरीबन 30 वोल्ट से 35 या 40 वोल्ट तक भी फ़र्क डाल सकता है। तो जैसे इसको अगर इनपुट 100 वोल्ट देंगे तो जैसे ये 10 टर्ने 10 वोल्ट निकाल रही थी, तब ये तकरीबन 10 टर्ने हैं, ये तकरीबन 7 या 8 वोल्ट निकालने शुरू करें। उसी तरह ये इसकी वेंडिंग के अंदर, क्योंकि जो मेन के अंदर जो करंट दौड़ेगा ना उसकी मैग्नेट फील्ड जो है ना वो कम वोल्ट होंगे तो कम मैग्नेट फील्ड बनेगी और आगे करंट जो है वो कम पैदा होगा। अगर ज़्यादा वोल्ट होंगे तो ज़्यादा मैग्नेट फील्ड पैदा होगी तो आगे वोल्ट भी ज़्यादा पैदा होंगे। तो इस वक्त जो ये ट्रांसफार्मर है ये इसकी मेन एक इधर लगी हुई है, एक मेन इधर लगी हुई है, तो ये तीनों जगह पर स्टेप अप वर्किंग कर रहा है। तो ये रिले सबसे ज़्यादा वोल्ट निकाल रही है, उसके बाद इस लूप से ज़्यादा वोल्ट निकले। तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि अब मैं इसकी
मेन जो है वो कम करूँगा और साथ ये रिले जो है ये ऑन ऑफ होंगी। जैसे ही रिले ऑन ऑफ होंगी, इस वक्त मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, रिले जैसे ही ऑन ऑफ होंगी तो वैसे ही ये वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे। मैं अब इसके वोल्ट मेन जो है वो कम करता हूँ। ये आप मतलब देख सकते हैं कि ये देखें मैंने वोल्ट डाउन करने शुरू कर दिए। जो फिरकी वाला होता है स्टेबलाइज़र, वो 3-3 4-4 वोल्ट के फ़र्क पर भी वो अपना वोल्टेज मेंटेन रखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह का मैंने रेगुलेटर जो दोस्तों इस तरह का होता है, ये मतलब इसके साथ मोटर लगी होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाला है स्टेबलाइज़र इस तरह का। और ये वाला जो है, लाइट चली गई, लाइट नहीं गई दोस्तों, ये जो तार है ये उतर गई है। मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ तो ये चल गया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे 240 है और आउटपुट 237 है। जितना मैंने बताया है कि आउटपुट के अंदर ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो गया। ये देखें 232 है ना, जो आउटपुट है वो 229 है, 3 वोल्ट का फ़र्क है। ये देखें 222 वोल्ट से 261 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। और जब इस पर लोड पड़ेगा ना तकरीबन 2 एम्पेयर, फ्रिज का 1.5-2 एम्पेयर का, तो ये तकरीबन 250 वोल्ट ही रह जाएंगे। इसकी वाइंडिंग थोड़ी सी मुनासिब सी होती है, ये इतने वोल्ट ही एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है। ये देखें 222 वोल्ट हैं इनपुट, तो आउटपुट 262 हैं। इतना फ़र्क इसने डाल दिया है। ये नहीं हो सकता कि 222 इन है ना तो 230 आउटपुट हो। उसके लिए हमें 4 या 5 रिले वाला स्टेबलाइज़र लगाना होगा। ये देखें अब मैं दोबारा थोड़े से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। ये देखें 229 है और फ़ौरन रिले वर्किंग, ये वाली जो रिले है ये वर्किंग शुरू कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो ये अपने वोल्टेज को मेंटेन कर रही है। ये देखें जैसे ही मैं वोल्टेज को डाउन करूँगा तो ये वाली जो रिले है ये मतलब अपना काम कर दिखाना शुरू कर दे। अब ये देखें मैं मेन को और मज़ीद नीचे लाता हूँ, 210-12 हो रही है। ये देखें आउटपुट भी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है। जैसे ही आउटपुट इसकी तकरीबन 210 से कम होगी ना, फ़ौरन ये उसको मेंटेन करेगा अपने वोल्टों को। ये देखें 240 का लिए 184 वोल्ट से इसने फ़ौरन आउटपुट जो है वो 240 वोल्ट कर दिए। ये देखें अब मैं दोबारा वही रिले जो है वो उसको दोबारा ऑन कराता हूँ। ये देखें 188 वोल्ट पर दोबारा रिले लग गई है। और जैसे ही मैं वोल्ट को डाउन करूँगा इनको, ये देखें 217 पर ये रिले काम कर रही है। ये बेहतरीन सेटिंग है। 217-15 तक आप रिले को ऑन ऑफ करवाएं और आउटपुट जो है वो हाई जो है वो 250-55 पर जब रिले को तो आप ऑफ़ करवाओगे, मतलब उसका करंट डाउन करवाओगे, तो वो बेहतरीन सेटिंग होगी। स्टेबलाइज़र को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे ख़्याल में यूपीएस की बजाय। ये देखें इनपुट एक, इसका मतलब ये है कि 165 वोल्ट पर ये बेहतरीन स्टेबलाइज़र काम कर रहा है। 165 वोल्ट देंगे तो आउटपुट तकरीबन ये 200, ये देखें 220 जो आउटपुट है ना परफेक्ट जो निकाल रहा है वो 170 वोल्ट कह लें। 168 वोल्ट पर ये आउटपुट बेहतरीन निकाल रहा है। लेकिन फ्रिज जो है वो यहाँ तक भी चल जाती है, 210 वोल्ट तक बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है। 160 से इसको कह सकते हैं कि 160 वोल्ट से 220 वोल्ट वाला स्टेबलाइज़र या 170 से 220। और ये स्टेबलाइज़र मुनासिब है, लेकिन इसकी वाइंडिंग के अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क डाला हुआ है। मैं जो स्टेबलाइज़र बनाता हूँ मैं इसके 4 लें लगाना मुनासिब समझता हूँ। एक तो टाइमर की होगी, 1 से वोल्ट कम डाउन हो जाते हैं और दूसरी 2 जो हैं वो स्टेप अप काम करती हैं। तो ये एक जगह पर वो जब 4 लें होंगी ना तो एक जगह पर ऐसा ऑप्शन भी आएगा कि जो मेन होगी ना वो निकालना शुरू कर देगा। इस पे ये है कि अगर मेन हमने यहाँ पे दी है ना तो जितने मेन के वोल्ट है ना वो एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकालेगी। ये थोड़ी सी गहरी बात है, ये फिर मैं कभी डिस्कस करूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टेबलाइज़र के बारे में और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।